सो टुडेज टॉपिक इज कार्बोहाइड्रेट्स। आज हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें बेसिकली हमें डिस्कस करना है कार्बोहाइड्रेट्स में कुछ हमारे फार्माकोग्नोसी या हर्बल ड्रग्स होते हैं। तो उसका हम लोग ये पूरा मतलब फार्माकोग्नोस्टिक प्रोफाइल पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट डिस्कस कर लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या हैं। बेसिकली इसमें हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट की क्या हिस्ट्री थी, थोड़ा सा इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। Physical and as well as chemical properties, isolation of carbohydrates, identification tests for carbohydrates, pharmaceutical importance of carbohydrates, और फार्माको लास्ट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारे सिलेबस में यही है, फार्माकोग्नोस्टिक स्टडी ऑफ द इंडिविजुअल ड्रग्स। ठीक है। तो चार ड्रग्स हैं हमारे, अकेशिया, अगार, ट्रगैकेंथ, हनी। इसी के बारे में हमें पढ़ना है। ऑकरेंस की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड आल्सो फाउंड इन द ग्रीन प्लांट्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वेरियस प्लांट्स और एनिमल्स में पाए जाते हैं, और मोस्टली ग्रीन प्लांट्स में जो पाए जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स बाय द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। ठीक है। क्लासिफिकेशन अगर इसका बात करें तो मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स इसका है। फर्दर इसका कह सकते हैं तो सिंपल शुगर दैट इज सैकराइड्स, पॉलीसैकराइड्स नॉन शुगर्स होते हैं। जो सिंपल शुगर है वो फर्दर डिवाइड हुआ है मोनोसैकराइड्स और ओलिगोसैकराइड्स में। ट्राइओ सी डब्ल्यू एच है ये। ठीक है। इसका एग्जांपल है ग्लिसरॉल्डिहाइड। ओलिगोसैकराइड्स में डाइसैकराइड्स आपका, जिसका एग्जांपल है सुक्रोज और माल्टोज। फिर आपका डाइसैकराइड, ट्राइसैकराइड, टेट्रासैकराइड, ओलिगोसैकराइड्स ये फर्दर डिवाइड हुआ है। तो ट्राइसैकराइड्स की बात करें तो इसका एग्जांपल है रैफिनोज और रैमनोज। ठीक है। फिर टेट्रासैकराइड्स की बात करें तो स्ट्राइकोज इसका है। ठीक है। और इधर सिंपल शुगर वाला तो मोनोसैकराइड्स बायोस, ट्राइओस, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टोज ये है। ठीक है। तो ये रहा, ये केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये है। हमें फार्माकोग्नोस्टिक प्रोफाइल इसका पढ़ना है। तो आ जाते हैं फार्माकोग्नोस्टिक प्रोफाइल पे। थोड़ा सा आइसोलेशन की अगर बात कर ले, आइसोलेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स का, तो एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं मोनोसेक्राइड्स का। ठीक है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले जो भी प्लांट्स पार्ट्स में जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद है उसे ले लेंगे। फिर उसका होमोनाइजेशन करेंगे, होमोनाइज्ड विद 4 parts of the distilled water for 15 मिनट। इसका होमोनाइजेशन करेंगे 15 मिनट के लिए, फिर फिल्ट्रेशन करेंगे, फिर इसका कंसंट्रेशन करेंगे किसमें, वैक्यूम में। ठीक है। और कंसंट्रेशन तब तक करेंगे जब तक 1/10 पार्ट, मतलब एक हिस्से का 10वें पार्ट में वो कन्वर्ट ना हो जाए। ठीक है। अगर 1 लीटर है तो वो 100 ml में वो इतना कॉन्सेंट्रेटेड हो जाए कि वो 100 ml में हो जाए। ठीक है। फिर उसका जब वो पूरा का पूरा हमारा कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में मिल जाता है तो उसका क्या करते हैं, रेफ्रिजरेशन के द्वारा उसे क्रिस्टलाइजेशन कर देते हैं। ठीक है। तो इजीली हमें वो शुगर के फॉर्म में, या कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में हमें मिल जाता है। अब डाइस ओलिगोसैकराइड्स का कैसे करेंगे। देखिए फर्स्ट प्लांट मटेरियल ले रहे हैं, होमोनाइज्ड, उसका होमोनाइजेशन कर रहे हैं। होमोनाइज्ड विद 6 to 8 parts of the hot water at 90 डिग्री फॉर 15 मिनट। 15 मिनट के लिए इसे 90 डिग्री पे होमोनाइज करेंगे, और 6 से मतलब 6 to 8 parts ऑफ द हॉट वाटर में उसे होमोनाइज करेंगे। ठीक है। फिर उसका उसका फिल्ट्रेशन करेंगे। फिल्टर द सॉल्यूशन थ्रू सलाइट वाइल हॉट, मतलब जब ये गर्म ही रहे तभी उसे फिल्टर करेंगे। फिर उसका कंसंट्रेशन उसका करेंगे। ठीक है। 1/10 वॉल्यूम में उसका कंसंट्रेशन करेंगे, फिर जैसे कि पिछला वाला था उसे क्रिस्टलाइजेशन के लिए रेफ्रिजरेट कर देंगे। ठीक है। ऐसे ही आपका पॉलीसेक्राइड्स का है, इसमें भी प्लांट मटेरियल ले लिए हैं, फिर इथेनॉल के साथ इसका एक्सट्रैक्शन करेंगे। ठीक है। फिर एक्सट्रैक्ट विथ इथेनॉल फॉलोड बाय ईथर, बेंजीन,
मतलब 1:1 रेशियो में इसका एक्सट्रैक्शन करेंगे, किसके साथ, ईथर और बेंजीन के साथ। फिर उसके बाद फिल्टर कर लेंगे और रेसिड्यू को कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। फिर उसका एक्सट्रैक्शन करेंगे विद 1% NaCl सोल्यूशन और बॉइलिंग वाटर, ठीक है। या तो NaCl सोल्यूशन 1% NaCl सोल्यूशन या बॉइलिंग वाटर के साथ उसका एक्सट्रैक्शन करेंगे। फिर उसके बाद उसको फिल्टर कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट विद 0.5% अमोनियम ऑक्सलेट सॉल्यूशन, फिल्टर एंड कलेक्ट रेसिड्यू। ये आपका पॉलीसैकेराइड्स का है, ठीक है। फिर उसका फर्दर क्या करेंगे, एक्सट्रैक्शन करेंगे विद 0.5% अमोनियम ऑक्सलेट सॉल्यूशन, उसके बाद फिल्टर कर लेंगे। फिर उसके रेसिड्यू को कलेक्ट कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, इस तरीके से हमें इस टाइम पेक्टिन मिल जाएगा। फिर क्या करेंगे, पेक्टिन को फिर उसका एक्सट्रैक्शन करेंगे विद 1% ऑफ NaCl एट 70 डिग्री टेम्परेचर पे 1 घंटे के लिए करेंगे। फिर उसके बाद उसको जो पेक्टिन हम एक्सट्रैक्शन कर रहे से 1% NaCl के से 70 डिग्री टेम्परेचर पे 1 घंटे के लिए उसे हम फिल्टर करके कलेक्ट कर लेंगे। ये हमें क्या मिल जाएगा, लिग्निन मिल जाएगा, ठीक है। फिर लिग्निन को क्या करेंगे, इसका भी एक्सट्रैक्शन करेंगे, ठीक है। एक्सट्रैक्शन विद 7 to 12% NaOH अंडर रूम टेम्परेचर, ठीक है, रूम टेम्परेचर में। और एक्सट्रैक्शन कितने देर के लिए करेंगे, 24 आवर्स के लिए। फिर उसके बाद फिल्टर कर लेंगे। फिर फिल्ट्रेट को हम क्या करेंगे, इधर दो दो तरीके से फिल्ट्रेट को और रेसिड्यू, दो चीजें हमें मिल जा रहा है। तो फिर क्या करेंगे, इधर फिल्ट्रेट का एसिडिफिकेशन करेंगे। फिर हेमीसेल्यूलोज फॉर्म में हमें मिल जाएगा। फिर टू अचीव कंप्लीट एक्सट्रैक्शन 7 to 12% NaOH शुड बी रिपीटेड 2 times, ठीक है। फिर इसको प्योरीफाई कर लेंगे और प्योरीफाई करने के बाद इसको प्रेसिपिटेट फॉर्म में इथेनॉल में प्रेसिपिटेटेड इथेनॉल में इसको हम प्योरीफाई कर लेंगे। फिर इधर रेसिड्यू जो है उसको वॉश एंड ड्राई एंड प्योर सेल्यूलोज, जब रेसिड्यू को ड्राई और वॉश करेंगे, वॉश और ड्राई करेंगे तो प्योर सेल्यूलोज हमें मिल जाएगा। अब बारी बारी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स देखेंगे। तो इसमें है कि मोनोसेक्राइड्स जो हमारा है क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स होता है, क्रिस्टल फॉर्म में होता है। मोनोसेक्राइड सॉल्युबल इन वाटर होता है, स्वीट टेस्ट में होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इट नीड डाइजेशन इन ऑर्डर टू बी एब्सॉर्ब इन द ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। और ये ऐसा डाइजेस्ट होता है कि हमारे ब्लड स्ट्रीम में या डेफिनेट कॉन्सेंट्रेशन में ये मोनोसेक्राइड्स हमारे ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाता है। नेक्स्ट डाइसेक्राइड्स की बात करें, दैट इज इन फाउंड इन क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स, मतलब क्रिस्टल फॉर्म में ये भी रहता है, ये भी सॉल्युबल इन वाटर रहता है, स्वीट टेस्ट का होता है, मस्ट बी डाइजेस्टेड टू मोनोसेक्राइड्स बिफोर एब्सॉर्ब एंड यूज फॉर द एनर्जी, ठीक है। एनर्जी यूज के लिए ये इसका प्रॉपर डाइजेशन होना चाहिए, ठीक है। पॉलीसेक्राइड्स की बात करें तो देख रहे थे अभी तक सारे क्रिस्टलाइन फॉर्म में रहते थे। ये हमारा पॉलीसेक्राइड्स एमॉर्फस नेचर का रहेगा, फाइन फॉर्म में रहेगा। फिर ये वाटर सॉल्युबल नहीं होगा, ठीक है। और ये स्वीट टेस्ट का भी नहीं होगा। तो पॉलीसेक्राइड सभी से बिल्कुल अपोजिट है, ये अमॉर्फस फॉर्म का है, वाटर सॉल्युबल नहीं है, स्वीट टेस्ट का भी नहीं है, ठीक है। दे फॉर्म कोलॉइडल सस्पेंशन इंस्टेड ऑफ सॉल्यूशन एंड मस्ट बी डाइजेस्टेड बिफोर एब्जॉर्ब। और ये अभी तक सारा प्रॉपर सस्पेंशन हमारा या सॉल्यूशन वो आसानी से डिजोल्व हो जा रहे थे, ये प्रॉपर डिजोल्व नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट्स। मॉलिस टेस्ट इसका करते हैं, कंपाउंड प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4 या H2SO4 है, पर्पल कलर रिंग हमें मिलेगा, ठीक है। और फिर इसमें नेप्थॉल ऐड कर लेंगे। फिर रिडक्शन की बात करें तो सॉल्यूशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्लस इक्वल क्वांटिटी ऑफ द फैलिंग सॉल्यूशन ए एंड बी। अगर कार्बोहाइड्रेट सॉल्यूशन में इक्वल सॉल्यूशन ऑफ फैलिंग ए और बी डालेंगे और उसे हीट करेंगे, ध्यान रहे ये हीट का सिंबल है, फिर हमें क्या मिलेगा, ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट मिलेगा। तो ये हमारा दूसरा हो गया आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट बात करते हैं ओसाजोन फॉर्मेशन टेस्ट। ओसाजोन फॉर्मेशन टेस्ट में शुगर सॉल्यूशन लेंगे, फिनाइल हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोराइड लेंगे और सोडियम एसिटेट लेंगे, ठीक है। सोडियम एसिटेट लेंगे, एसिटिक एसिड लेंगे, इतने सारी चीजें ऐड करेंगे। शुगर सॉल्यूशन में फिनाइल हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोराइड ऐड करेंगे, सोडियम एसिटेट ऐड करेंगे, एसिटिक एसिड ऐड करेंगे, और फिर उसके बाद हीट करेंगे तो हमें येलो क्रिस्टल मिलेंगे। द फॉर्मेशन ऑफ येलो क्रिस्टल शोज दैट द सैंपल यू हैव टेकन दैट इज कार्बोहाइड्रेट। फिर हमारा रिसोर्सिनॉल टेस्ट फॉर कीटोन्स
के लिए हम करेंगे क्या, सबसे पहले क्या लेंगे, क्रिस्टल ऑफ रिसोर्सिनॉल लेंगे, फिर शुगर सॉल्यूशन लेंगे और इक्वल वॉल्यूम ऑफ द कंसंट्रेटेड HCl लेंगे। ठीक है, रिसोर्सिनॉल प्लस शुगर ऐड करने के बाद उसमें कंसंट्रेटेड HCl लेंगे, इक्वल वॉल्यूम में ऐड करेंगे, फिर उसके बाद उसे हीट करेंगे। हीट करने के बाद रोज कलर, रोज रेड कलर हमें मिलेगा, दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कीटोन्स। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये चौथा टेस्ट हो गया, दैट इज रिसोर्सिनॉल टेस्ट फॉर कीटोन्स ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो इसमें हमें कौन सा कलर मिल रहा है, रोज कलर मिल रहा है। द रोज कलर इन द रोज कलर इन द सैंपल, या तो द रोज कलर प्रोड्यूस इन द सैंपल इज दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कीटोन्स इन दैट कार्बोहाइड्रेट सैंपल। फिर हम पेंटोज का टेस्ट अगर करते हैं तो उसमें शुगर सॉल्यूशन ले लेंगे और क्या लेंगे, इक्वल वॉल्यूम ऑफ HCl कंटेनिंग फ्लोरोग्लिसरॉल। तो शुगर में क्या ऐड करेंगे, शुगर सॉल्यूशन में क्या ऐड करेंगे, HCl दैट कंटेनिंग फ्लोरोग्लिसरॉल। उससे जो हमारा ये ऐड करते ही रेड कलर में अगर कन्वर्ट हो जा रहा है, दैट इज कार्बोहाइड्रेट। क्रोमेटोग्राफी वगैरह हमें पढ़ना नहीं है। फिर फार्मास्यूटिकल इंपॉर्टेंस, हम कार्बोहाइड्रेट्स की अगर बात करें तो स्टार्च हमारा एज स्टार्च इज यूज्ड एज एक्सिपिएंट, बाइंडर, डाइल्यूएंट, डिसइंटीग्रेंट। ठीक है, ये हमारा स्टार्च का यूज है। ग्लूकोज की बात करें, ग्लूकोज इज यूज्ड एज सेलुलर रेस्पिरेशन, दैट इज अगेन प्रोडक्शन ऑफ ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के प्रोडक्शन में ग्लूकोज का यूज होता है। नेक्स्ट, ग्लूकोज इज यूज्ड एज ग्रेनुलेटिंग एजेंट, कोटिंग एजेंट एंड स्वीटनर। ठीक है, नेक्स्ट लैक्टोज की बात करें, एनहाइड्रस लैक्टोज is used as filler and binders। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, लैक्टोज मोनोहाइड्रेट is used as filler और diluent, मतलब फिलर और डाइलुएंट दोनों तरीके से इसका हम यूज करते हैं। नेक्स्ट, सुक्रोज की बात करें, सुक्रोज इज यूज एज बाइंडिंग एजेंट, बल्किंग एजेंट, स्वीटनर, टैबलेट कोटिंग एजेंट। ठीक है, बल्किंग एजेंट ये है कि आपका अगर कोई ड्रग एक बहुत मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन में है तो ये सुक्रोज एज अ बल्किंग एजेंट यूज होता है। नेक्स्ट, मैनिटोल की बात करें तो मैनिटोल इज यूज एज डाइलुएंट, प्लास्टिसाइजर्स एंड इज आल्सो यूज्ड एज एक्सिपिएंट्स इन द च्यूएबल टैबलेट्स। फिर एक इसका और है इंपॉर्टेंट, इट इज यूज्ड एज डायग्नोस्टिक एजेंट इन फॉर द किडनी फंक्शन। इधर सॉर्बिटॉल की बात करें तो इट इज यूज्ड एज डाइलुएंट, च्यूएबल टैबलेट्स। Sorbitol is used as also used as stabilizers for drugs, and it prevents most important, that is it prevents crystallization। ठीक है, crystallization नहीं होने देगा। फिर इधर CMC कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज की बात करें तो इट इज यूज्ड एज बाइंडर, इट इज डाइलुएंट, डिसइंटीग्रेंट, सस्पेंडिंग एजेंट। ठीक है, CMC कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज। फिर पाउडर्ड सेलुलोज की बात करें, इट इज यूज्ड एज डाइलुएंट एंड कैप्सूल फिलर, it is used as diluent and capsule filler। it reduce sedimentation rate, sedimentation नहीं होने देता है और इस तरीके से हमारा फ्लक्चुएशन वगैरह नहीं होगा। it is a good suspending agent, powdered cellulose is good suspending agent and is also used as powder base in the powder doses form। next, microcrystalline cellulose की बात करें, it is used as binder, diluent, lubricant, disintegrant। ठीक है, फिर हमारा हाइड्रोक्सी प्रोपाइल सेलुलोज की बात करें तो इट इज यूज्ड एज थिकनिंग एजेंट in the preparation of transdermal patches and ophthalmic preparations, and it is widely used in the cosmetics and food products। अब जो हमारा सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, सिलेबस में भी है, फार्माकोग्नोस्टिक स्टडी ऑफ द इंडिविजुअल ड्रग्स। इसमें 4 ड्रग्स है आपका, पेक्टिन नहीं है, अगार, अगार है। तो अगार की बात करें तो सिनोनिम्स में अगर बात करें अगार की तो अगार, अगार वेजिटेबल जेलेटिन इसे कहते हैं अगार को। बायोलॉजिकल सोर्स, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट जेलिडियम अमांसी that belongs to the family Jellidaceae। फिर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो अगारोज इसमें होता है, जिससे जो कि जेल स्ट्रेंथ ऑफ द अगार होता है। ठीक है, इट इज द जेल स्ट्रेंथ ऑफ द अगार। फिर नेक्स्ट हमारा जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है या केमिकल है या ड्रग है, अगारोपेक्टिन, it is
विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, अगार सॉल्यूशन, या कह सकते हैं अगारोपेक्टिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द विस्कोसिटी ऑफ द अगार सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें यूज, तो यूज अगार का है आपका लैक्सेटिव, गुड इमल्सिफाइंग एजेंट, agar is used in the preparation of the jellies and in the preparation of the suppositories and pessaries। फिर सब्स्टिट्यूएंट एंड एडल्ट्रेंट मतलब कि अगार की तरह ही जो दिखता है केमिकली वो बिल्कुल उसकी तरह नहीं हो सकता है, तो हमारा डेनिश अगार और इंडियन अगार, ठीक है, डेनिश अगार और इंडियन अगार, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट एंड एडल्ट्रेंट में आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा अकेशिया, ये भी सिलेबस में है। तो अकेशिया का सिनोनिम्स है हमारा गम अकेशिया, गम अरेबिका, गम अकेशिया, गम अरेबिका। तो ये हमारा है। नेक्स्ट इसका बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट अकेशिया अरेबिका बिलोंगिंग टू द फैमिली लेगुमिनेसी। ये जो हमारा एक प्लांट है अकेशिया अरेबिका नाम से, और ये लेगुमिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो अरेबिन, इसके अलावा कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और साल्ट्स ऑफ द अरेबिक एसिड, ये अरेबिन में पाया जाएगा। नेक्स्ट अरेबिन अकेशिया में हमारा एक कुछ एंजाइम्स भी पाए जाते हैं जैसे ऑक्साइडेज और परऑक्साइडेज। तो अकेशिया आल्सो कंटेन्स सम सर्टेन एंजाइम्स सच एज ऑक्साइडेज एंड परऑक्साइडेज। नेक्स्ट इसका हम यूज की बात करें, इट इज अ गुड डिमल्सेंट, इमर्लेंट प्रॉपर्टीज, सस्पेंडिंग एजेंट के रूप में इसका हम यूज करते हैं। इट इज अ गुड इमल्सिफाइंग एजेंट, बाइंडिंग एजेंट एंड स्टेबलाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो यूज सबसे इंपॉर्टेंट है, डिमल्सेंट, इमर्लेंट, सस्पेंडिंग एजेंट, इमल्सिफाइंग एजेंट, बाइंडिंग एजेंट, स्टेबलाइजिंग एजेंट। ठीक है, नेक्स्ट इसके एडल्टरेंट्स की बात करें, सब्स्टिट्यूएंट्स और एडल्टरेंट्स की बात करें जो इसी की तरह दिखता है लेकिन केमिकली ये ऐसा नहीं होता है, तो एक है टल्का गम, मोगेडोर गम, स्टार्च, ट्रेगेकैंथ, डेक्स्ट्रिन, स्ट्रेक्यूलिया गम, गम घाटी। ठीक है, ये सारे इसके एडल्टरेंट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें हनी, ये भी हमारे सिलेबस में है। हनी को हम क्या क्या और अदर नाम से कहते हैं, दैट इज मधु, मेल, ये सारी चीजें हम कहते हैं सिनोनिम्स, मतलब अलग दूसरे नाम से। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द, एक तरफ बीज, हनी बीज कह सकते हैं, या जिसका बायोलॉजिकल नाम है एपिस मेलिफेरा या एपिस डोरसेटा। ठीक है, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हनी बीज विच बायोलॉजिकल नेम इज एपिस मेलिफेरा और एपिस डोरसेटा दैट बिलोंग्स टू द फैमिली एपिडाई। ठीक है, इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपका ग्लूकोज 35% रहता है, फ्रक्टोज 45% रहता है और सुक्रोज 2% रहता है। ठीक है, तो honey contains glucose, fructose and sucrose in different concentration, glucose in the concentration of 35%, fructose in the concentration of 45% and sucrose in the concentration of the 2%। next इसकी हम use की बात करें, it is a good demulcent, it is used as sweetening agent, it is used as, it also possesses antiseptic properties, और it is used as vehicle for Ayurvedic preparations। सबसे important, it is used as vehicle for Ayurvedic formulations or preparations, and lastly it is also used in the cough mixtures। ठीक है, adulterant में इसकी बात करें तो artificial inverted sugar इसका as adulterant हम देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, ये सब गोल हमारे सिलेबस में नहीं है, एक ट्रेगेकैंथ बच रहा है, ट्रेगेकैंथ, ये भी हमारे सिलेबस में है। चार, ध्यान रहे, चार ड्रग्स हमारे सिलेबस में है, अकेशिया, अगार, ट्रेगेकैंथ, हनी। तो अकेशिया, अगर अगार और हनी हम लोगों ने डिस्कस कर दिया, लास्ट ये हमारा है ट्रेगेकैंथ। तो ट्रेगेकैंथ की अगर बात करें तो सिनोनिम्स इसका है गम ट्रेगेकैंथ और ट्रेगेकैंथ। तो ट्रेगेकैंथ के अलावा जो इसका सिनोनिम्स है वो गम ट्रेगेकैंथ है। It is obtained from the astragalus gummifer that belongs to the
फैमिली लेग्यूमिनेसी, एस्ट्रागैलस गमीफायर इसका बायोलॉजिकल सोर्स है, एंड विच इट बिलोंग्स टू द फैमिली लेग्यूमिनेसी। ठीक है। वाटर सॉल्युबल पोर्शन अगर इसका बात करें तो ट्रेगेकेंथिन है, ये H2O है, ध्यान रहे, कंफ्यूज मत होइएगा। H2O वाटर सॉल्युबल पोर्शन ट्रेगेकेंथिन होता है, जो कि 8 to 10% ट्रेगेकेंथ में पाया जाता है। वाटर इनसॉल्युबल पोर्शन जो होता है बेसोरिन होता है, जो कि 60 to 70% हमारा पाया जाता है किसमें, ट्रेगेकेंथ में। फिर बात किया जाए लास्ट में 15% ऑफ द मिथाइल मिथॉक्सी ग्रुप जो इसमें रहता है स्वेल्स में हो जाता है, फूल जाते हैं इन द वाटर के जब उसमें ऐड करते हैं। नेक्स्ट इसका बात करें यूज का, इट इज यूज्ड एज डिमल्सेंट, emollient, suspending agent, emulsifying agent, and it is used in the lotion and spermicidal jellies। ठीक है। नेक्स्ट बात करें सब्स्टिट्यूएंट और एडल्ट्रेंट की, तो हॉग ट्रेगेकेंथ, सिट्रल गम, सिराज गम, ये सारे इसके सब्स्टिट्यूट्स और एडल्ट्रेंट्स हैं। ये सारे हमारे सिलेबस में नहीं है स्टार्च वगैरह, इसलिए इसको हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टर्स, ठीक है, जिसे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स कहते हैं। तो अगर अलग अलग बात करें, अगार, ग्वारगम, एकेशिया, हालांकि ग्वारगम हमारे सिलेबस में नहीं है, एकेशिया देख लेते हैं। तो अलग अलग ड्रग्स की बात कर लें तो कलर हमारा है, अगार का येलोइश ग्रे और व्हाइट रहता है कलर, ग्वारगम का कलरलेस या पेल येलोइश, और अकेशिया का दैट अपीयर्स इन द टीयर्स क्रीम ब्राउन टू रेड कलर इसका रहता है, और पाउडर इसका लाइट ब्राउन रहता है। ऑर्डर की बात करें तो अगार ऑर्डरलेस होता है, ग्वारगम कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर रहता है, और अकेशिया भी ऑर्डरलेस रहता है। टेस्ट की बात करें तो अगार म्यूसिलेजिनस होता है, ग्वारगम आपका कम ही होता है, और इसका अकेशिया का ब्लैंड एंड म्यूसिलेजिनस होता है। शेप की बात करें तो अगार अपीयर्स एज स्ट्रिप्स, शीट्स एंड फ्लेक्स शेप का रहता है, और ग्वारगम का एक कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है। और इसकी बात करें अकेशिया का तो इररेगुलर ब्राउन टीयर्स के फॉर्म में इसका शेप रहता है। साइज की बात करें तो अगार का है हमारा साइज जो है 45 to 60 सेंटीमीटर लॉन्ग, और स्ट्रिप्स इसका रहेगा 4 mm विड्थ इसका साइज रहेगा। इसका कोई डेफिनेट, ग्वारगम का डेफिनेट शेप साइज नहीं है, और अकेशिया का वेरिंग मतलब जैसा हम बना सके। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हनी का। हनी का बात करेंगे, हनी का ही बात करेंगे। तो हनी का अगर हम कलर की बात करें, हनी का कलर रहेगा पेल येलो टू येलोइश ब्राउन, येलो टू येलोइश ब्राउन आपका रहेगा। आपका ऑर्डर की बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक्स और प्लीजेंट ऑर्डर का रहेगा। टेस्ट की बात करें तो स्वीट और फेंटली एसिडिक रहता है, स्वीट और फेंटली एसिडिक रहेगा। एक मिनट। नेक्स्ट इसका हम बात करें तो हम लोग टेस्ट की बात कर रहे थे, तो इसका टेस्ट होता है स्वीट और फेंटली एसिडिक टेस्ट का ये होता है। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ने डिस्कस किया 4 ड्रग्स, दैट इज अगार, हनी, फिर ट्रेगेकेंथ और अकेशिया। तो ये हमारा ओवरऑल 4 ड्रग्स डिस्कस हुए। फिर बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं।